चलिए बच्चे नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। अगला क्वेश्चन जो है आपको इसमें क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। आपको क्या करना है, सिमिलर मीनिंग फाइंड करना है। इसका मतलब आपको वर्ड का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। कौन से वर्ड का, जो कि ये वर्ड दिया हुआ है आफ्टर मैथ, आपको इसका सिनोनिम बताना है। आपके पास चार ऑप्शंस अवेलेबल है कि इसका मीनिंग ड्रेडफुल हो सकता है क्या, इसका मतलब इफेस हो सकता है क्या, इसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, या इसका मतलब फटीग हो सकता है क्या। आप सभी बच्चे अपने अपने आंसर्स अपने अपने कमेंट्स में भेज दीजिए कि जिसको लगता है ए आंसर है, जिसको लगता है बी आंसर है, जिसको लगता है सी आंसर है, या डी आंसर लगता है। जो भी आंसर लगता है आप अपने अपने आंसर्स फटाफट भेज दीजिए। चलिए बेटा जी, इस वर्ड के सिनोनिम को जानने के लिए पहले एक बार हम सारे वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा जी, आते हैं फिर एक बार इसको दोबारा देखेंगे कि बेसिकली इस वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। आपके पास वर्ड है बेटा आफ्टर मैथ। आपको इसी के सिनोनिम्स बताने थे। देखो जो आफ्टर मैथ वर्ड होता है का मतलब होता है वो होता है बेटा परिणाम। आपके सामने लिख रखा है इस वर्ड का जो मतलब है परिणाम है, या प्रभाव है, किसी भी चीज का रिजल्ट कह लो, या किसी भी चीज का आउटकम कह लो, किसी भी चीज का कंक्लूजन कह लो। ये मतलब आफ्टर मैथ का हुआ करता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ड्रेडफुल। देखो ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है। ड्रेडफुल का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज ऐसी जो कैसी हो, भयानक हो, या कोई भी ऐसी चीज जो बेसिकली बहुत ज्यादा भयानक हो या बहुत ज्यादा डरावनी हो, दैट इज व्हाट ड्रेडफुल। या जो नुकसान पहुंचा सकती हो, ऐसी चीज के लिए भी आप इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वर्ड है बेटा इफेस। इफेस का मतलब क्या होता है आपके सामने बेटा। इफेस का मतलब होता है मिटा देना, किसी भी चीज को खत्म कर देना, किसी भी चीज को बेसिकली मिटा देना, दैट इज व्हाट इफेस मीन्स। ठीक है। अगला वर्ड है आपके पास कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का नॉर्मल वर्ड है बेटा कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का परिणाम होता है या किसी भी चीज का रिजल्ट होता है। अगला वर्ड है आपका फटीग। देखो फटीग जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है थकावट के लिए, या जब आपके अंदर बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती, दुर्बलता होती है किसी चीज को लेकर, और या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा थकावट होती है, तो उन चीजों के लिए आप इसको वर्ड्स को इस्तेमाल करते हो। देखो बेटा जी, एक बार अब आप मुझे कहते हो कि सर चलो हमने ये वर्ड्स के मतलब जो है सारे वर्ड मतलब पढ़ लिए भाई, हमने आफ्टर मैथ का वर्ड पढ़ लिया, ड्रेडफुल का सबके मतलब पढ़ लिए। अब आप ये कहना चाहते हो कि बेसिकली सर ऐसा है, आप मेरे को ना ये वर्ड बहुत लंबे समय के लिए याद तो रहेंगे नहीं, आप मुझे याद करा दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, आप ध्रुव सर की स्पेल मॉडिफिकेशन की क्लास भी साथ साथ आपकी चलती रहती है, तो मैं वर्ड को स्पेल मॉडिफिकेशन में थोड़ा सा मॉडिफाई आपको करके बताऊंगा कि जिससे उस वर्ड को लंबे समय तक याद रखा जा सके। मॉडिफाई आप भी कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमारे पास जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत लंबे समय तक याद रहें। उसको याद करने के लिए ही हम लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को जो मैंने नाम दिया दैट इज स्पेल मॉडिफिकेशन। हम वर्ड में थोड़ा बहुत चेंज करके उसको हमेशा के लिए याद रखने की कोशिश करते हैं। देखना समझना बेटा जी। जैसा वर्ड है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब क्या निकाला है हमने, परिणाम है। और आप चाहते हो कि सर मेरे को ये आप हमेशा कि ऐसा याद करा दो कि मेरे को परमानेंट याद हो जाए। तो बेटा जी सुनो, जैसे आपके एनडीए एग्जाम के अंदर होता है, एनडीए एग्जाम में अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हो जो मैथ वाला होता है, तो ही आपका पेपर 2 चेक हो पाता है। तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। देखो आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, और यहाँ पे क्या मतलब है, मैथ को आप मैथ्स बना लो। तो भैया अगर आपका मैथ्स का पेपर अच्छा होगा और वो क्वालिफाई होगा, तभी आपका सेकंड जो पेपर है जीएटी वाला वो आपका चेक हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैथ का पेपर होगा तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, उसका परिणाम ये निकलेगा आप सेकंड पेपर भी आपका चेक हो जाएगा। इसलिए आफ्टर मैथ, मैथ का भैया क्लियर करना जरूरी है, तभी परिणाम ये होगा कि आप जीएटी क्लियर कर लो। आई होप आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। सॉरी बच्चे, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कि आपका ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है, भयानक की सेंस में। अब आप कैसे, आप ये कहना चाहते हो कि सर मेरे को ये याद करा दो, कोई बात नहीं, आप इसको तो यहाँ पे ड्रेड से बना लो डेड। कोई व्यक्ति है जो डेड हो गया, जिसकी डेथ हो गई है, डेड हो गया है, ठीक है, और वो कंप्लीटली डेड हो चुका है। तो ऐसा व्यक्ति जब जो कंप्लीटली डेड हो चुका होता है, उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा टाइम तक हम घर में नहीं रखते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या लगने लग जाता है, डर लगने लग जाता है, वो हमें कैसा लगने लगता है, भयानक लगने लग जाता है। तो आप इस तरीके से इससे रिलेट करके इसको याद कर सकते हो। ठीक है। अगला वर्ड है इफेस। इफेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सॉरी मिटा देना, किसी भी चीज को खत्म कर देना, किसी भी चीज को मिटा देना मतलब होता है इफेस का। तो आप बेसिकली अगर इसको याद करना चाहते हो कि सर ये मुझे आप हमेशा के लिए याद करा दो, मेरे को ये वर्ड याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं बेटा, स्पेल मॉडिफिकेशन जिंदाबाद, हम इसको याद रख करते हैं।
जैसे आप बेसिकली मतलब कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, आपको ना उसका चेहरा भी पसंद नहीं है, आप उसे देखना भी नहीं चाहते। बहुत से लोग होते हैं हमारे जीवन में जिनको हम देखना भी नहीं चाहते। तो बेसिकली ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आपको इग्नोर करना चाहिए, अपनी जिंदगी से मिटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो जिस आदमी को पसंद नहीं करते तो आपने क्या कहा, भाई सुन, जो तेरा ये ई फेस है ना, इस फेस को लेकर तू मेरे से बहुत दूर चला जा, वरना मैं तेरे को मिटा दूंगा, तेरे को खत्म कर दूंगा। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। तो इफेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मिटा देना। आई होप आपको ये वर्ड याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलता हूं। अगला वर्ड देखो क्या कहता है आपका। अगला वर्ड है आपके पास कॉन्सिक्वेंसेज। ये नॉर्मल वर्ड है, मैंने आपको बताया ही था कि कॉन्सिक्वेंस का इस्तेमाल मतलब बहुत नॉर्मल वर्ड है, आप इसको परिणाम के तौर पे कर सकते हो। कंक्लूजन, ये वर्ड ऐसे हैं जो नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो इनको ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती है। देखो बेटा, स्पेल मॉडिफिकेशन का आप सबसे पहले उसका पर्पस समझो। स्पेल मॉडिफिकेशन का पर्पस क्या है? स्पेल मॉडिफिकेशन का पर्पस ये है कि हम वर्ड को लंबे समय तक याद रख पाए। दूसरा, वर्ड हमारे सामने आए तो हमें वर्ड को याद करने की जरूरत ना पड़े। वर्ड का जो मीनिंग है हमें अपने आप हमेशा के लिए याद हो जाए, तो वो चीज हेल्प करती है आपको स्पेल मॉडिफिकेशन। देखिए आप एक बार, अगला वर्ड है आपके पास फटीग वर्ड है आपका। फटीग का मतलब मैंने क्या बताया था, थकावट, दुर्बलता। आप इसको याद कर सकते हो इस तरीके से। आप फटीग को बनाना सिंपल इस वर्ड से, फैट से। तो जो व्यक्ति बेसिकली थोड़े से फैटी होते हैं या थोड़े से बल्की हो जाते हैं या किनका वजन बढ़ जाता है, किसी भी वजह से वो वजन बढ़ सकता है। अगर वजन बढ़ जाता है तो वो लोग बहुत जल्दी क्या महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं, अपने अंदर दुर्बलता महसूस करते हैं। तो इस तरीके से आप फैट से फटीग को याद कर सकते हो। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। ठीक है, नहीं भी हुए हो तो बेटा जी एक बार रिवाइज करना। वैसे 99 के 100% आपको याद हो गए होंगे। आप कोशिश करिएगा एक बार रिवाइज करने की, आपको याद हो जाएगा। चलिए फिर एक बार हम अपने वापसी अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या था, आपको क्या बताना था बेटा, सिमिलर मीनिंग बताना था। किसका बताना था, आफ्टर मैथ का। अब आपने देखो देखो आप यहाँ पे याद करने की एक बार कोशिश कर सकते हो। कीज मैंने आपको करा दिया, आप एक बार याद करने की कोशिश करो। आफ्टर मैथ मतलब मैथ के बाद क्या होगा, इंग्लिश का पेपर चेक हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, परिणाम होगा। ड्रेडफुल, डेड हो गया फुल, इसका मतलब कैसा लग रहा होगा, भयानक। ई फेस ले जाओ यार, वरना मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा देना। कॉन्सिक्वेंसेज नॉर्मल वर्ड है, परिणाम के लिए आता है। और फटीग मैंने कहा फैट वाले लोग कई बार जल्दी थक जाते हैं। तो इसका हमें सिनोनिम बताना था, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज होगा। आई होप आपको ये वर्ड याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा जी, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है क्या, अपोजिट मीनिंग बताना है। कैसा मीनिंग बताना है आपको, अपोजिट मीनिंग। अपोजिट से मतलब है आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड आपको क्या दे रहा है, कल्मिनेशन। काफी अच्छा वर्ड है, अधिकतर एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है ये वर्ड, कल्मिनेशन वर्ड है। इसका आपको अपोजिट बताना है, ध्यान रखना। और ये चार वर्ड्स हैं आपके पास, सर्वाइल है, नादिर है, कौन कवर्ड है या फिर पिनेकल है। फटाफट से अपने अपने कमेंट कर दीजिए फटाफट की, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या कैसा होगा, इस सब को आप फटाफट कर दीजिए। और जो भी बच्चे मुझे कहीं कहीं भी देख रहे हो बेटा, किसी भी आप प्लेटफॉर्म से देख रहे हो, चाहे मेरे को आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो या टेलीग्राम या किसी भी चैनल पे आप कहीं भी मुझे देख रहे हो, तो बेटा डू सब्सक्राइब द चैनल, आप कर लीजिएगा। एक बार आपको आगे इस तरह लाइव क्लासेस के लिए भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, लाइव क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एक बार इन सब वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि बेसिकली इनको हमारा एंटोनिम हमारा इसमें क्या है। देखिए बेटा जी नेक्स्ट वर्ड है, अगला वर्ड है देखो। अब यहाँ पे एक बार हम मतलब जान लेते हैं। देखो कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कल्मिनेशन का मतलब होता है चरम बिंदु। आप इसे हाईएस्ट पॉइंट भी बोल सकते हो, आप इसे हाईएस्ट पॉइंट भी कह सकते हो या चरम बिंदु भी कह सकते हो, दोनों मतलब एक ही है। कल्मिनेशन का मतलब होगा हाईएस्ट पॉइंट। अगला वर्ड है बेटा सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब क्या होता है बेटा, चापलूस या ऐसा व्यक्ति जो दब्बू हो। ऑब्वियसली जो दब्बू लोग होते हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए लोग होते हैं, वो लोगों की चापलूसी करते हैं आगे बढ़ने के लिए, कई बार इस तरह की करने की कोशिश भी करते हैं। तो हमें बोल्ड रहना चाहिए हमेशा, हमें देखो बोल्ड रहना है। मेरे बच्चे आप एक चीज हमेशा अपने लाइफ में याद रखना, ये फॉर द लॉन्गर पीरियड, और मेरी बात आप हमेशा ध्यान रखोगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने अंदर एक क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। आप किसी की हेल्प लेकर, किसी की मदद लेकर, किसी की सपोर्ट लेकर या किसी की क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट लेकर, मतलब जिसे इलीगल सपोर्ट या कुछ भी आप इस तरह कह लो, एक्स्ट्रा सपोर्ट लेकर कभी भी आप एक
निश्चित समय तक ही आगे बढ़ सकते हो, अनिश्चित काल तक आगे बढ़ना इसमें असंभव है ही नहीं। ये सपोज करो आपका कोई सीनियर है, आपके ऊपर बैठा है, जब तक आप पोस्ट में नीचे आप उसकी चापलूसी करते हो, उसका सब कुछ करते हो, उसके दो चार काम करते हो, तो वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जिस दिन वो सीनियर चेंज हुआ तो क्या होगा, और नया कोई जो सीनियर आया, आप उसकी सपोर्ट, वो आपकी चापलूसी से नहीं खुश हुआ, बल्कि और उसे गुस्सा आता है चापलूसी से, तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं हो पाएगा। काम तो तब भी करना पड़ेगा ना। इसलिए खुद पे भरोसा रखना है, खुद काम करना है। कभी भी किसी की भी सपोर्ट लेनी है तो बेटा उतनी सपोर्ट लेनी है कि जितना आपको आगे बढ़ने में, सीखने में चीजों को मदद करे। सीखने के लिए सपोर्ट लो, कोई टेंशन नहीं है। दुनिया में जिससे मिले सीखने को उससे सीखो। अगर कोई सड़क पर राह चलता हुआ भी है और वो अच्छी बात सिखा रहा है तो उससे सीखो, सपोर्ट लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाने में सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको अपने अंदर की क्षमता की जरूरत होती है। और जिस दिन आप अपने अंदर की क्षमता को पहचान जाते हो, उस दिन आपको किसी भी तरह के चापलूसी की, किसी भी तरह के सपोर्ट की, किसी भी तरह की मतलब कहते हैं ना एडिशनल सपोर्ट की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, और आप अपनी ही तरीके से आगे बढ़ते हो। और ऐसा ही व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मंजिल को पा सकता है। मैं अभी कुछ दिनों पहले बेटा आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक जगह स्कूल में गया था, वहां पे बेसिकली मेरे को बुलाया गया था, क्या कहते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन चीजों के लिए, थोड़ा सा करियर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए मैं किसी स्कूल में गया था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। तो वहां पे मेरे को आ, एक बहुत आ, अच्छा क्वेश्चन है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं कि ऐसा क्यों है। देखो मैं बताता हूँ, वहां पे एक बच्चा था, बड़ा स्मार्ट सा बच्चा था। वो मेरे से कहता है कि सर, जैसे मैं कोई चीज देखता हूँ, या मैं कुछ टाइम के लिए मोटिवेट रह पाता हूँ, या कुछ भी आप मतलब प्लीज कुछ इस तरह का मंत्रा दे दीजिए कि जो मैं लॉन्गेस्ट समय तक मोटिवेटेड रह सकूं, या कुछ भी मेरे अंदर जो मोटिवेशन है वो खत्म ना हो, मेरी एनर्जी लो ना हो, या कुछ भी इस तरह का ना हो। तो बेटा जी देखो, मैंने उस समय भी बड़े हंस के मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। देखो बेटा जी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मोटिवेशन जो होता है वो अंदर से आता है। जो बाहर का मोटिवेशन होता है ना, वो कुछ पल, कुछ सेकंड्स, कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक रह सकता है, हद से कुछ सालों तक रह सकता है। बहुत मुश्किल है कुछ सालों तक भी रहना, लेकिन कुछ समय के लिए रह सकता है। लेकिन जो आपके अंदर का मोटिवेशन है, ये उस दिन तक रहेगा जिस दिन तक आप जिंदा रहो, जिस दिन तक आप ब्रीथ कर रहे हो, आपके अंदर का मोटिवेशन आपके साथ रहेगा। अब कोई मेरे से ये कहे कि सर मुझे मोटिवेशन दे दीजिए, बेटा कैसे दूं मोटिवेशन? एक बात बताओ, कोई आदमी जो है वो तपते हुए कोयले हैं, जो जलते हुए कोयले हैं, और उस पे खड़ा है, और वो मुझे ये कह रहा है कि सर मुझे मोटिवेशन दे दो भागने के लिए। अरे मोटिवेशन की जरूरत क्या है भागने के लिए? जो नीचे जिस चीज पे आपके आग लग रही है, जिस पे आप नहीं खड़े हो पा रहे हो, उस पे मोटिवेशन की जरूरत क्या है? आप अपने आप भागोगे। उस समय आप कहोगे कि सर ध्रुव सर आप मेरे को 5-10 शब्द कह दो, तब मैं मोटिवेटेड हो जाऊंगा, तब मैं भागूंगा यहाँ से। क्यों? जब तक जल जाओगे, फूक जाओगे, अपने पैर खत्म कर लोगे, नहीं होगा। तो बेटा आप जीवन में भी इसी राह पे नहीं खड़े हो, आप जीवन में भी इसी पॉइंट पे नहीं खड़े हो कि जहां अब आपके लिए कमाना, अपने आप को बढ़ाना, अपने परिवार को साथ लेकर चलना, अपनी खुशियों को पाना, सब कुछ बेहद बहुत जरूरी हो चुका है। आप उसी पॉइंट पे नहीं खड़े हो अपनी लाइफ के अंदर। अब आपको भागने के लिए मोटिवेशन क्या चाहिए? शेर को शिकार के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है कि आज मेरे को कोई मोटिवेशन दे दे तो मैं शिकार करूंगा। अरे भैया, उसे पता है मुझे भूख लगी है, मुझे अगर खाना है तो शिकार करना पड़ेगा, अगर नहीं मुझे खाना है तो शिकार, अगर मुझे खाना है तो मुझे शिकार करना ही पड़ेगा। मैं नहीं शिकार करूंगा तो मैं नहीं खा पाऊंगा। कोई मुझे, कोई लोमड़ी सामने से चल के नहीं आ जाएगी, ले मुझे काट ले, मेरी गर्दन काट ले, नहीं, उसको शिकार करना ही पड़ेगा। तो बेटा मोटिवेशन जो होता है वो आपके अंदर से होता है। आप अपने आसपास की सिचुएशन को देखो। देखो मैं एक पॉइंट बताता हूँ, एक छोटा सा मंत्रा देता हूँ। आप, तुमने मंत्रा मांगा या जिस बच्चे ने मांगा था, मैं मंत्रा जरूर दूंगा। मंत्रा सिंपल सा है, कभी भी लगे कि किसी चीज को करने में आप अटक रहे हो, डीमोटिवेटेड हो रहे हो, नहीं करने का मन कर रहा, बिल्कुल भी जील नहीं ला रहे अपने अंदर से कि मुझे इसे को करना है, सिर्फ 2 मिनट आंख बंद करो। 2 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 30 सेकंड बहुत होते हैं। सिर्फ 2 मिनट आंख बंद करो और अपनी उन चीजों के लिए सोचो जिन चीजों के लिए आप लड़ रहे हो। अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। 2 मिनट में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 30 सेकंड या उससे भी कम समय के अंदर आपके अंदर अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। अब ये आप कैसे कर सकते हो हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए? रोज सुबह उठो और जैसे ही उठते हो अपने ईश्वर को, अपने ईश को, जो उसको भी आप मानते हैं उसको प्रणाम करें। नहीं भी मानते हैं किसी को तो धरती माँ को प्रणाम करें, धरती पे रह रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। जिसके घर में रह रहे हैं उसको तो प्रणाम करना जरूरी है ना बेटा जी।
तो आप उसको प्रणाम करिए और सिर्फ 30 सेकंड के लिए आंख बंद करके वो सोचिए जो आपको आज करना है और जो चीज आपको आपके आगे आने वाले समय के लिए बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। सिर्फ आप उसको 30 सेकंड सोचिए, अपने आप मोटिवेटेड हो जाओगे बेटा, अपने आप मोटिवेटेड हो जाओगे। डीमोटिवेटेड वो होता है जो आराम के रास्ते ढूंढता है, और जो बेटा संघर्ष के रास्ते ढूंढता है उसे मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती, वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। ठीक, सभी के लिए है ये। जिसको भी लगता हो कि मुझे मोटिवेशन की कमी आ रही है, रोज सुबह उठो, ध्यान मुद्रा में बैठो, 30 सेकंड जो चीज आपको पानी है, जो चीज करनी है अपने जीवन में, उसके लिए बात सोचो और आप पूरे दिन स्टे मोटिवेटेड रहोगे। और वैसे अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले कहा था कि अगर कोई तख्ते कोयले पे खड़ा है तो उसे भागने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उसे भागना पड़ेगा वरना खत्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? और आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने सर्वाइल किया था, यहाँ पे सर्वाइल का मतलब क्या था बेटा जी? दब्बू था, चापलूस था। नेक्स्ट वर्ड के लिए आते हैं बेटा नादिर। ये बेटा जो वर्ड होता है ये निम्न स्तर के लिए आता है। आप इसे बॉटम पॉइंट भी कह सकते हैं, या सबसे नीचे का पॉइंट भी कह सकते हैं, या फिर सबसे निम्न स्तर भी कह सकते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे 2 वर्ड्स और थे आपके पास, उनको पढ़ते हैं। एक वर्ड था बेटा कोवर्ट। कोवर्ट बेटा ऑब्वियसली होता है, किसके लिए होता है? आपने शायद ये वर्ड सुना होगा वरना एग्जाम में काफी पूछा जाता है। कोवर्ट मत जो होता है वो किसके लिए होता है? किसी भी चीज को गुप्त, या कोई भी चीज अगर छुपी हुई है, सीक्रेट है, हिडन है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा पिनेकल। पिनेकल का मतलब होता है शिखर या चोटी, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बार अब आप बच्चे मेरे को कहता है कि सर एक बार मुझे ना ये वर्ड्स याद करवा दो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा दो। कोई बात नहीं बेटा जी, आओ मैं आपको याद करा देता हूँ। ये वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। देखो स्पेल मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ इन वर्ड्स की, अपनी ध्रुव सर की स्पेल मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ कि आप इस वर्ड को लॉन्गर समय तक कैसे, लॉन्गेस्ट पीरियड तक बल्कि कैसे याद रख सकते हैं। देखो वर्ड है कल्मिनेशन। ठीक है, कल्मिनेशन का मतलब मैंने क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट है, चरम बिंदु है। मैं इसको याद करने के लिए इसको कहा मैंने कल, और यहाँ पे बनाया मैंने मेरा नेशन। भैया मैं ये चाहता हूं, भाई हर एक के अंदर यही होती है अपने देश को लेकर भावना। मैं ये चाहता हूं कल जो है मेरा नेशन वो कहा हो, दुनिया के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, सबसे ऊपर हो, दुनिया में नंबर 1 कंट्री के अंदर हो। तो कल्मिनेशन, कल मैं नेशन कहाँ चाहता हूं? अपना सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अगला वर्ड है बेटा सर्वाइल। सर्वाइल को बेटा यहां से यहां पे कर दो। एक व्यक्ति जो हमेशा सर्व करने के लिए तैयार रहता है। देखो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमेशा ही सर्व करने के लिए तैयार रहता है, तो वो व्यक्ति कैसा होता है बेटा? चापलूस किस्म का होता है। आपने रात को 3 बजे फोन करा, हाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं सर, आप बताओ, मैं हुजूर हूँ, हाजिर हूं मैं 1 सेकंड के अंदर। तो वो हमेशा सर्व करने को तैयार रहता है। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? चापलूस होते हैं या दब्बू होते हैं। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। इट इज जस्ट फॉर कि आप ज्यादा लंबे समय तक रिटेन कर पाओ, उसके लिए। अगला वर्ड है बेटा नादिर। नादिर आप कर सकते हो, नादिर को इस्तेमाल कर लो नदी से। ठीक है, नदी कहाँ बहती है बेटा? नीचे तल में बहती है, तो बेसिकली जो चीज नीचे बहती है वो नदी है। और यहाँ पे नादिर से मतलब निम्न स्तर या नीचे आप बॉटम लेकर चल सकते हो। अगला वर्ड है बेटा जी बहुत अच्छा, कोवर्ट। ये तो आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, आपने सुना होगा ना, वो अंडर कवर एजेंट। आप इसको कवर से याद कर लीजिए। किसी भी चीज पे हमने मान लो कवर डाल दिया, तो हमने उसको क्या कर दिया? छुपा दिया। कहते हैं अंडर कवर एजेंट है, कोवर्ट ऑपरेशन है। आपने ये वर्ड सुने होंगे जरूर। ठीक है, अगला वर्ड है पिनेकल। ठीक है, पिनेकल का आप इसका मतलब वही है, शिखर है, चोटी है, हाईएस्ट पॉइंट है, यही है। देखो अगर आप पिनेकल को याद करना चाहते हो तो आप इसको याद कर सकते हो। देखो आपका एक दोस्त है, आप उसने आपने उससे कहा पीने चलेंगे, ठीक है ना, पीने चलेंगे कल। पीने कल, पीने चलेंगे कल, आपने उसको कहा। क्यों आपने ऐसा क्यों कहा? आपके दोस्त ने कहा कॉफी पीने चलेंगे। नहीं बेटा, कॉफी पियेंगे हम लोग, कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है हाँ, तो आपने अपने दोस्त से कहा पीने चलेंगे कल, तो इसका मतलब क्या है? और जैसे ही आपका दोस्त कॉफी वॉफी पी लेता है, उसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, एकदम हवा में आसमान में दौड़ने लग जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कॉफी पी के एकदम हाई हो जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है? शिखर पे चला जाता है, चोटी पे चला जाता है। ये सिर्फ याद रखने के लिए थे। आई होप आपको ये वर्ड्स याद हो गए होंगे। और अभी 2 सेकंड में मैं रिवाइज करता हूँ, देखो आपको याद हो गए होंगे। देखिए बेटा जी, चलिए एक बार हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार और ये हो गया, ये रहा आपका वर्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं इसको
कैसे किया जा सकता है। तो फिर यहाँ पे आपको वही बताना था बेटा, ऑपोजिट मीनिंग बताना था, अब हम कर चुके हैं। एक बार रिवाइज करके देखो कि मैंने जैसे आपको अभी याद कराया था मैंने, देखो याद है या नहीं है। कल्मिनेशन, कल